हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले एक नए चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ठीक है, तो चलिए इसके पहले एक्सरसाइज को देखते हैं। पहले एक्सरसाइज में कुछ फार्मूले हैं, उनको देख लीजिए, फिर उसके अनुसार हम लोग प्रश्न को लगाएंगे। देखिए, जब आपको समीकरण दे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण आपको दे दे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, अभी मैं इस पे एग्जाम्पल में पहले कराऊंगा, उसके बाद जाके क्वेश्चन ना मालूम चलेगा। मैं सीधा क्वेश्चन पे आप लोग उतार दूंगा, उतना ही समझ में आएगा, इतना क्वेश्चन में दिया रहेगा। 5 से कंसेप्ट वाले सीखेंगे, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, तो होगा क्या, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का वैल्यू जब आपस में बराबर नहीं होगा, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद करने का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। मान लीजिए दो रेखा, हमारी एक ही रेखा एक दूसरे को काट देंगी, है ना। जैसे हम फिगर बना के आपको समझाए, एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। इसको एक और कर सकते हैं आप लोग, इसका अद्वितीय हल निकलेगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है कि दोनों हल अलग अलग, एक जैसा निकला, एक जैसा नहीं निकलेगा। फिर देखिए, जब कंडीशन ऐसा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, तब तो क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने का मतलब क्या हुआ, एक रेखा दूसरी रेखा पे चढ़ी रहेगी, है ना। एक रेखा दूसरी रेखा पे चढ़ी रहेगी। जैसे मान लीजिए एक रेखा जा रही है, ठीक इसके ऊपर एक रेखा चली गई, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चली गई, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेखाएं संपाती है। इसमें कंडीशन क्या हो, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चढ़ी रहती है, इससे कोई हल नहीं निकलता है, इससे कोई हल नहीं निकलता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है बाबू, कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये दो वैल्यू आपस में बराबर हो और तीसरा बराबर हो, तब रेखाएं क्या समांतर होगी। समांतर होने का मतलब, अरे रेल की पटरी आप लोग देखे हैं ना, तो क्या एक दूसरे के समांतर है। जो आप लोग देखते हैं तार जो लगा रहता है, जिसमें लाइट जाती है, वो एक दूसरे क्या होता है, समांतर। समांतर समांतर का सम विच्छेद कर सम प्लस अंतर। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान हो, उसे क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। दिखा दीजिएगा, ठीक है वो, जैसे मान लीजिए एक रेखा जा रही है, ठीक इसके समांतर दूसरी रेखा चली, यह भी क्या हो गई, चली, यह भी क्या हो गई, चली। ये सब क्या एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है ना, क्या एक दूसरे के समांतर है। तो तीन बातों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है वो। अब संगत असंगत का भी कंडीशन आपको बता दे रहे हैं। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, फिर संगत असंगत अलग से कर दीजिएगा। देखिए और एक बार और देख लीजिए, a1 बटे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इसका अद्वितीय है। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा, तो रेखाएं समपाती होगी, इसका कोई हल नहीं दिखाई देगा। और जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा, तो रेखाएं समांतर होंगी और इसका अपरिमित रूप से अनेक होगी। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आगे वाले टॉपिक को देखेंगे। अब देखिए 3.1 में एक नंबर प्रश्न में दो प्रश्न दिए गए हैं, पहले उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। पहले उसके आगे वाले जो आसान आसान प्रश्नों को कर लीजिए, उसके बाद हार्ड वाले कर कीजिएगा। मान लीजिए पहले आप लोग उसको कर देंगे, दिमाग बोरिंग हो जाएगा, समझ आप लोगों को कम आएगा। ठीक है, तो पहले 2 नंबर प्रश्न को देखिए, उससे कंसेप्ट को सीखिए, 3 नंबर प्रश्न को, फिर 4 नंबर प्रश्न को, फिर 5 नंबर प्रश्न को, उसका सबसे लास्ट में 1 नंबर प्रश्न में जो 2 प्रश्न रहेंगे उनको कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले इसके कंसेप्ट को समझिए आप। मान लीजिए कि आपको इक्वेशन दे दें कि 5x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, फिर दोबारा आपको दे दे 4x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। अब बोले कि जो दोनों समीकरण हैं वे प्रतिच्छेद
करते हैं कि संपाती होते हैं कि समांतर होते हैं, आपको बताना होगा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। करेंगे क्या? देखिए समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर बाबू? a2x प्लस b2y, b2 यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब देखिए समीकरण 1 की तुलना इससे करनी है और समीकरण 2 की तुलना इससे करनी है। करें क्या लोग? देखिए यक्स के सामने दे रहा है a1, यहाँ यक्स के सामने दे रहा है 5, a1 का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 5। यहाँ y के सामने दे रहा है b1, यहाँ y के सामने दे रहा है 6, तो b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। फिर देखिए कि c1 जोड़ क्या जाएगा? 7, c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यक्स के सामने है a2, यक्स के सामने है 4, a2 बराबर क्या आ जाएगा? 4, y बराबर b2, y बराबर 3, b2 बराबर क्या आ जाएगा? 3, और c2 बराबर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, इतना वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है बाबू। अब देखिए एक बात करना क्या है, a1 बटे a2 ज्ञात कीजिए। a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे तो a1 का वैल्यू दे रहा है 5, a2 का वैल्यू दे रहा है 4, तो क्या आ जाएगा? 5 बटे में 4। b1 बटे b2, b1 का वैल्यू दे रहा है 6, b2 का वैल्यू दे रहा है 3, तो 6 बटे में 3, वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। देखिए दोनों वैल्यू आपको बराबर मिल रहे हैं? नहीं, जब बराबर नहीं मिले हैं तो लिखेंगे a1, इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूं, a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। जब यह कंडीशन होता है तो क्या हो जाता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। देख देंगे बस रेखाएं क्या करती हैं बाबू? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यही पहला हमारा क्वेश्चन है। अभी से 2-3 क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन। देखिए आप कंसेप्ट यदि आप सीख गए तो आगे वाले प्रश्न में तो कुछ है ही नहीं, है ना। और कंसेप्ट नहीं सीखे तो आगे वाला प्रश्न समझ में आने वाला नहीं है। तो आराम से पहले कंसेप्ट को ध्यान समझिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा। अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है 3x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0, फिर 6x प्लस 12y प्लस 8 बराबर 0। करना क्या है आपको? समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर एक बात बताइए, यहाँ x के सामने दे रहा है a1, यहाँ x के सामने दे रहा है 3, a1 का वैल्यू 3, यहाँ y के सामने b1, y के सामने 6, b1 का वैल्यू 6 और c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। यहाँ x के सामने a2, यहाँ x के सामने 6, a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? y के सामने b2, y के सामने 12, तो b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 और c2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 8। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब करना क्या है बाबू? a1 बटे a2 का वैल्यू निकालिए। a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा? 3/6। b1 बटे b2 माने 6, यहाँ दे रहा है 12, तो क्या है? 6/12। देखिएगा यहाँ 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, अरे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, 6 एकम 6, 6 दूना 12, क्या आ गया? 1 में 2। सही है इतना। अब देखते हैं कि c1 बटे c2 का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं।
C1 का वैल्यू दे रहा है 7, C2 का वैल्यू दे रहा है 8, 7/8। आप देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर है, C1/C2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कंडीशन आपको मालूम होगा क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो लिखा जाएगा यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यह कंडीशन होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। और इनके बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, इसके अपरिमित रूप से अनेक अंक होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का दूसरा एग्जांपल हुआ। अब तीसरा एग्जांपल भी करके देख रहे हैं हम लोग, इस पे संपाती पे। अब देखिए इसका 3 नंबर एग्जांपल कैसे होगा। कह रहे 4x + 8y + 3 = 0, 8x + 16y + 6 = 0। करना क्या है, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0, समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर देखिए a1 बराबर क्या मिल जाएगा, x के सामने a1, x के सामने 4, a1 का वैल्यू 4, y के सामने b1, y के सामने 8, b1 का वैल्यू 8 और c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 3। ठीक है, अब देखिए a2 का वैल्यू आ जाएगा 8, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 और c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब एक बात बताइए, a1/a2 का जब वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या मिलेगा, 4/8। b1/b2 का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 8/16 और c1/c2 का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 3/6। देखिएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, क्या आ गया 1/में 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/में। यहाँ लिख दीजिए मन करे तो। देखिए तीनों आपस में बराबर दिख रहे हैं आपको, जब तीनों बराबर दिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। सही है वो, सही रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल देखकर आप समझ गए कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कब रेखाएं समांतर होती हैं और कब रेखाएं समपाती होती हैं। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि कितना आसानी से उसको कर रहे हैं। देखिए आगे, अब देखिए इसके 2 नंबर की एक है, अरे 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। आपको बताना है कि रेखाएं समपाती हैं, कि समांतर हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो देखा जाए सबसे पहला काम, समीकरण 1 की तुलना इससे करने पर बाबू a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। अब एक बात बताइए, x के सामने दे रहा है a1, x के सामने दे रहा है 5, a1 बराबर क्या आ जाएगा 5, y के सामने b1, y के सामने -4, तो b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 और c1 का वैल्यू कितना हो गया, c1 का वैल्यू हो गया 8। आगे देखते हैं हम लोग, x के सामने a2, x के सामने 7, a2 का वैल्यू कितना आ गया 7, y के सामने b2, y के सामने 6, तो b2 का वैल्यू कितना आ गया 6 और c2 का वैल्यू कितना आ गया -9, c2 का वैल्यू कितना आ गया -9। अब एक काम करिए कि सबसे पहले आप a1/a2 ज्ञात कीजिए।
A1 बटे A2, A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू 7, क्या आ जाएगा 5 बटे 7। B1 बटे B2 क्या आ गया -4 बटे 6, -4 बटे में 6, 2 दूना 4, दूसरी -2 बटे में 3। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों बराबर आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल बराबर नहीं दिख रहे हैं। जब बराबर दिख नहीं रहे तो रेखाएं कैसी होंगी? तो लिखा जाए यहाँ पे अब आराम से A1 बटे A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटे B2, रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि पहले प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न। अब इसका 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, वो कह रहे 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। करना वही काम है। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो बताइए कि x के सामने a1, x के सामने 9, a1 का वैल्यू 9, y के सामने b1, y के सामने 3, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, x के सामने a2, x के सामने 18, x का वैल्यू a2 का वैल्यू 18 भाई b2 6, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 24। अब बताइए a1 बटे a2 का वैल्यू 9 बटे 18। ठीक है, b1 बटे b2 का वैल्यू 3 बटे 6 और c1 बटे c2 का वैल्यू 12 बटे में 24। देखिएगा 9 दूना 18, 1 बटे 3 दूना 6, 1 बटे में 12 दूना 24, 1 बटे में। तीनों आपस में बराबर आपको दिख रहा है। जब तीनों बराबर आपस में दिख रहा है तो क्या लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। रेखाएं क्या करेंगी? रेखाएं क्या होती है? तीनों कंडीशन में समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। तीनों आपस में रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न हो गए ना। अब 3 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए ऐसे साथ। अब देखिए इसके 3 नंबर प्रश्न को समझिए। कह रहा 6x - 3y + 10 = 0, फिर 2x - y + 9 = 0। देखिए समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर काम आपको वही करना है। करना क्या है आपको कि a1 का वैल्यू x के सामने a1, x के सामने 6, a1 का वैल्यू 6, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू 8। ठीक है, अब फिर देखिए x के सामने a2 क्या जाएगा? a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू -9 और c2 का वैल्यू 9। ठीक है, a1 बटे a2 बताइए 6 बटे 2 -3 बटे -1 क्या जाएगा बाबू 3 और 10 बटे 9 क्या लिखेंगे इसको 10 बटे। ये दोनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। तीसरा बराबर आपको दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटे। रेखाएं क्या होंगी? समांतर। सब लिख दीजिए समांतर। ठीक है, तो समांतर में, समपाती में और प्रतिच्छेद में आपको कोई समस्या अब नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। इसके बाद और टॉपिक को अगले क्लास में